अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ये अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत खुश आमदीद महाक्राफ्ट में। अगर आपने मेरे क्रोएशिया कोर्स के पिछले पार्ट देख लिए हैं तो अब आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो पे या मेरे चैनल पर आए हैं तो फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों की सहूलत और आसानी के लिए इसकी प्लेलिस्ट बना ली है। तो पहले आप जाके एक दफ़ा मेरी प्लेलिस्ट को देख लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम सिर्फ स्टिचेज़ नहीं सीखेंगे बल्कि उससे 2 आसान और ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज हम हाफ डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया दोनों स्टिच सीखेंगे और उनसे 2 आसान से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो अपनी यार्न हुक और अपनी अच्छी सी स्माइल को साथ रखें क्योंकि आज हमसे गलतियाँ भी होंगी और हम अपनी गलतियों से सीखते हुए एक अच्छे से प्रोजेक्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। अब चलते हैं हम हाफ डबल क्रोशिया की तरफ। सबसे पहले हम हाफ डबल क्रोशिया के लिए एक फाउंडेशन चैन बनाएंगे, जैसे स्लिप नॉट बनाते हैं और उसके बाद चैन बनाते हैं। अब आप ये मत सोचें कि फाउंडेशन चैन कौन सा है। फाउंडेशन का मतलब होता है जो हमारी बेस होती है, जो हमारी बुनियाद होती है, जहाँ से हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। फिर हमने हुक पे यार्न लिया, हुक पर यार्न लेने के बाद 2 चैन स्किप करके हमने थर्ड में से निकाला और फिर यार्न लेके हमने वापस बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारे ऊपर 3 यानी कि यार्न हो गई। उन तीनों में से हमने एक और यार्न लेके निकाल लिया। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। देखिए दोबारा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। एक यार्न लिया हुक पे, फिर नेक्स्ट चैन में से हमने हुक गुजारा और फिर हमने उसको यार्न लेके बाहर निकाल लिया। हमारे हुक के ऊपर 3 हो गए यार्न, उसी तीनों को एक ही यार्न में से दोबारा गुजारना। तो ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया बनता है। बस इसी जो है ना प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएँ तो हमारी हाफ डबल क्रोशिया की पूरी लाइन रेडी हो जाएगी। अगर आपका कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो कोई बात नहीं, इंसान भी सीधे नहीं होते, इंसान भी टेढ़े मेढ़े होते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस से और उनको समझ के हम जो है ना उनको सीधा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो स्टिचेज़ हैं वो भी सीधे हो जाएंगे। अब आपको हाफ डबल क्रोशिया आ गया तो हम इसी स्टिच को यूज़ करते हुए हम जो है एक खूबसूरत सी जो है ना हेयर क्रंची बनाते हैं। तो मैंने एक हेयर बैंड ले लिया और उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, जैसा कि मैं वीडियो में बना रही हूँ वैसे ही आपने बनाना है। ये एक राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने ऊपर 2 चैन बनाई और एक स्टिच के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा राउंड 2 कंप्लीट होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप शेयर करूँगी कि लाज़मी जो है ना एक रो या एक राउंड कंप्लीट करने के बाद अपने स्टिचेस को ना लाज़मी दोबारा देखा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं हमने कोई स्टिच छोड़ दिया है या कोई कोई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या कहीं हमने ज़्यादा स्टिच ले लिए हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा क्रोशिया चलाने लग जाएंगी। अच्छा, थर्ड राउंड जो है ना उसमें हमने सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है जैसे कि हमने राउंड 1 में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड राउंड में हाफ डबल क्रोशिया, एक स्टिच के अंदर से 2। इसी तरीके से जब थर्ड राउंड आ गया तो उसमें भी हमने एक स्टिच में से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं इसकी एक लॉन्ग सिर्फ इस क्रंची की लॉन्ग ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप मुझे कमेंट में हेयर क्रंची लिख के भेजेंगे तो। वैसे तो यहाँ हमारी क्रंची कंप्लीट हो गई है, मगर हम क्योंकि हम खूबसूरत चीज़ें पसंद करते हैं, खूबसूरत लोग खूबसूरत चीज़ें पसंद करते हैं, तो क्यों ना इसको एक आउटलाइन दे दें। मैंने इसलिए वाइट जो है थ्रेड लिया है, उसमें कुछ भी ज़्यादा मसले वाला काम नहीं है या मुश्किल वाला काम नहीं है। आपने सिर्फ जस्ट स्टार्ट में 3 चैन लेनी है, नहीं तो फिर हमें 2 चैन लेनी है और नेक्स्ट स्टिच में से जो ना स्लिप नॉट लेके स्लिप स्टिच लेके और जो है बस कंप्लीट करना है। बस यही है 2 चैन स्लिप स्टिच, यानी कि 2 चैन स्लिप स्टिच। बार बार मैं आपको इसलिए रिपीट करूँ ताकि आपको समझ आ जाए। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बस थोड़ा सा ही काम होता है और उसके बाद आप इतनी खूबसूरत चीज़ें खुद घर में बना सकती है। अक्सर लोग इसको हाथ में भी पहनते हैं और ये देखिए मैंने कुछ मल्टी कलर्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर आपको इनमें से कौन सा कलर पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आए अब हम चलते हैं आज के हमारे दूसरे स्टिच की तरफ, यानी कि डबल क्रोशिया की तरफ। नाम सुन के घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हमारा हाफ डबल क्रोशिया था ना, बस उसमें हमने 3 उसमें से क्रोशिया गुजार लिया था। यहाँ पे हमने पहले जो है 2 में से गुजारना है और फिर 3 में से, यानी कि फिर नेक्स्ट 2 में से गुजारना है। ये देखें जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हमने एक यार्न हुक पे लिया, फिर नेक्स्ट यार्न निकाला। ऐसे ही हमने हाफ डबल क्रोशिया में निकाला था, ऐसे ही हम डबल क्रोशिया में निकालेंगे। मगर उसमें से हमने तीनों में से गुजार लिया था ना, यहाँ पे हमने 2 में से गुजारना है और फिर हमारे यार्न जो है ना 2 यार्न हो जाएंगे हुक पे, तो फिर उन 2 में से गुजारना है। यानी कि इसमें हमने 2 स्टेप करने हैं, पहले 2 में से गुजारा, फिर यार्न के ऊपर 2 हो गए, फिर 2 में से गुजारा। इस तरीके से हमारा एक डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें समझाने से नहीं देखने से और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। तो इंशाल्लाह आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, ये देखते जाएँ मेरी वीडियो को और उसको साथ साथ फॉलो करते जाएँ। देखिए मैं आसान तरीके से समझा रही हूँ। जैसे कि यार्न के ऊपर 3 लूप्स हुक्स आ जाते हैं ना, 3 यार्न आ जाते हैं, उसमें से 2 में से गुजारा, फिर 2 में से गुजारा। इस तरीके से हमारा एक डबल क्रोशिया कंप्लीट होता है। बस इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपको भी इंशाल्लाह ये आ जाएगी। शुरू में अगर आपकी क्रोशिया बनाने की जो स्पीड है वो कम भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्रोशिया में स्पीड से ज़्यादा आपकी सफाई की अहमियत होती है। एक छोटी सी बात, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में स्टिचेज़ काउंट करना भूल जाते हैं, तो कपड़ा कहता है कि मैं तो सीधा था, मुझे टेढ़ा किसने किया। इसलिए हर रो कंप्लीट करने के बाद या हर राउंड कंप्लीट करने के बाद लाजमी उन पे एक दफ़ा नज़र मार लेनी चाहिए ताकि हमारा नेक्स्ट स्टेप ख़राब होने से बच जाए।
अब इसी स्टिच को यूज़ करते हुए यानी कि डबल क्रोशिया को यूज़ करते हुए हम एक प्यारा सा क्यूट सा मिनी पाउच बनाएंगे। उसके लिए हमने चैन ले ली, जितनी आपने यानी कि जितना बड़ा आपने पाउच बनाना, मैंने यहाँ पे शायद 30 चैन ली थी और उसमें 2 चैन स्टार्टिंग 2 चैन स्किप करके। अच्छा, ये मेरी एक व्यूवर्स ने पूछा था कमेंट में कि मुझे समझ में नहीं आया था कि कौन से स्किप करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ, जो हुक में होता है ना उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद वाले 2 स्टिच को काउंट करते हैं, तो उनको 2 स्किप करके फिर आपने डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अच्छा, वैसे डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक हमने कंप्लीट कर ली। फिर हमने 2 चैन लेके हमने अपने जो हम बना रहे हैं ना उसको हमने घुमा लिया, यानी कि हमारे दूसरे हैंड में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन में हमने 2 स्टार्टिंग डबल क्रोशिया वैसे ही बनाई है, फिर हमने 2 चैन बनाई, और अगर हम ऊपर 1 चैन बनाएंगे तो नीचे भी 1 चैन स्किप करेंगे, अगर हम 2 बनाएंगे तो हम नीचे भी 2 चैन स्किप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 2 चैन बनाई है, तो देखिए मैं नीचे भी 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली में डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इसमें मैंने और कोई जो है स्टिच यूज़ नहीं किया, जैसे कि आपको भी वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपने ये पाउच जो है रेडी करना है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन में हमने पूरी में जो है ना डबल क्रोशिया बनाया, और सेकंड में हमने एक जाली वाला डिज़ाइन बनाया है। फिर हमने नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाना। उसमें डबल क्रोशिया कैसे बनाना है, ये जो इसका यानी कि बॉक्स बनाया ना, यानी कि जो नेट बनाई है, देखें उसके अंदर से पहले हमने स्टार्टिंग में जो डबल क्रोशिया 2 बनाए थे, उसमें से तो एज इट इज़ 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर जो सेंटर वाला पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 चैन थी तो इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो हमने थर्ड डबल क्रोशिया बनाया था उसके अंदर से भी हमने उसके ऊपर से भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा, उससे वीडियो डिज़ाइन समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि डिज़ाइन अगर देखना होता है तो आपको पूरा देखना होता है। तो इस वजह से अगर फिर भी आपको मुझे चाहती हैं कि मैं इसका अलग से एक ट्यूटोरियल वीडियो भेजूँ आपको, तो मुझे लाजमी कमेंट में पाउच लिख के भेजिएगा। मैं इंशाल्लाह उसका अलग से ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएँ, और आपने एक मुनासिब सा पाउच रेडी करना। मैंने इसमें 4 बॉक्स वाली लाइनें एक तरफ, 4 बॉक्स वाली लाइनें एक तरफ, और जो सेंटर में मैंने एक लाइन को स्किप कर दिया था बॉक्स वाली, उसमें भी मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। वो इस वजह से कि हमारे नीचे की जो बेस है वो सही रहेगी। उसके बाद मैंने इसको दोनों साइडों से सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको दोनों को स्टिच कर लिया। आप सुई की मदद से भी इसको स्टिच कर सकती हैं। अब मैंने इसको क्यूटनेस देने के लिए या थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर एक एक मोती दोनों साइडों पे उसके ऐड कर दिया। डोरी ईजी है डोरी डालना, तो अगर फिर भी आपको डोरी समझ में नहीं आती डालना, तो मैंने एक और पाउच बनाया है, उसकी ट्यूटोरियल वीडियो में भी मैंने इसकी डोरी डालना सिखाया है, तो आप उसको भी देख सकती हैं। मैं इसके साथ आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूँगी अगर आप चाहेंगी तो। ये देखिए, हमारा दोनों तरफ से जब मोती रेडी हो जाएंगे तो हम इसके अंदर कोई भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा क्रोशिया पाउच रेडी हो गया। अब आप इसमें अपने लिप बाम डालें, आप इसको ट्रैवलिंग में यूज़ करें, आप अपने इसमें कॉइन्स डालें, या आप इसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ डाल सकती हैं। आप अपने इसमें ईयरबड्स रख सकती हैं, हैंड फ्री रख सकती हैं, या अपने किसी बहन भाई से चार्जर छुपा के रखना हो तो वो भी रख सकती हैं, या कोई अपनी कबर्ड की कोई की रिंग, कोई की चैन है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं। मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए। अगर कोई मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके माइंड में क्या था इसमें रखने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको हेयर क्रंची अच्छी लगी है या पाउच, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास शो हो जाए। और इसके अलावा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन, नई उम्मीद के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।